Hello students, welcome back to 360 education class. My name is Vivek Gupta and my qualification UG PG from Banaras Hindu University and JRF in Commerce and NET in Management Qualified. So आज का सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स और उसमें आज का टॉपिक है डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी और डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट. ओके, अगर क्लास 11 के हैं तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है CUT, BCom, MCom एंड NET JRF के लिए. ठीक है, तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आइए स्टार्ट करते हैं. मीनिंग ऑफ लॉ डिमांड. मीनिंग ऑफ लॉ डिमांड तो आमतौर पे सबको पता ही होता है लॉ डिमांड का मतलब क्या होता है, बट इसमें हम लोग फोकस करेंगे कि सर लॉ डिमांड में दो बेसिक एलिमेंट होने चाहिए. दो बेसिक एलिमेंट होना चाहिए. एक होता है पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकंड होता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड. ठीक, तो दो एलिमेंट्स होने चाहिए लॉ डिमांड में. पहला हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी और सेकंड हो गया डिमांड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ डिमांड. उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए. ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है कि सर एक एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा एलिमेंट डिक्रीज होगा. ठीक है, तो इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप. अगर दूसरा पहला वाला गिर रहा है तो दूसरा वाला क्या होगा? बढ़ेगा ना. तो इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप. अब देखिए इसमें इसको लॉ डिमांड को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉ डिमांड कर्व कैसा होता है. पूछेगा कि अगर लॉ डिमांड कर्व कैसा होता है तो आप बोलिएगा सर लेफ्ट टू राइट कैसा होना चाहिए? डाउनवर्ड होना चाहिए. लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होना चाहिए. ठीक है, इधर रखेंगे प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांड और इधर रखेंगे प्रोडक्ट का प्राइस. तो अगर सर प्राइस इस 10 रुपये प्राइस पर मैंने 7 क्वांटिटी डिमांड किया तो जैसे मैंने प्राइस डिक्रीज किया 8 रुपया हो गया तो मैं डेफिनेटली देखिए सीधे जाएगा, ये आगे की ओर टिक करेगा और ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. तो 7 से ज़्यादा होगा, मान लेते 9 हो गया. तो ये देखिए मेरा डिमांड कर्व बन गया लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड. तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते समय हम लोग को 4 बेसिक एलिमेंट्स चाहता है. 1 2 3 4 ये करते हैं. ये देखिए हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं बनाने का. ये है कुछ समोसा टाइप का. ठीक है, अब एज्यूम कीजिए ये समोसा है. तो अगर आप कंज्यूमर हैं, ठीक है, ये लीजिए मैंने कंज्यूमर बना दिया. जब भी हम लोग डिमांड चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे या बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक, तो इस प्रोडक्ट की जो हम डिमांड करेंगे तो आप बताइए बिना ये चारों एलिमेंट्स के, ये बिना चारों एलिमेंट्स के आप किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं कर पाएंगे. देखिए अगर इस समोसे को खरीदना है तो आप दुकानदार को बताओगे ना कि सर कितनी क्वांटिटी चाहिए. अगर आपको समोसा खरीदना है तो इसका मतलब आपको खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए. इसको बोलते हैं विलिंगनेस टू बाय. अगर आप समोसा खरीदना चाहते हैं तो आप बताइए, आप बताएंगे ना आपको कब समोसा चाहिए, अभी चाहिए या 1 हफ्ते बाद चाहिए या 2 दिन बाद चाहिए या शाम को चाहिए ना. और उस प्रोडक्ट की प्राइस भी अगर क्लियर नहीं रहेगा तो भी डिमांड नहीं कर पाते. तो ये 4 बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए किसी प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं. तो आप खुद भी प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं. जब आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड करें देखिएगा ये चारों एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो पूछेगा कि 4 बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं डिमांड के, तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, विलिंगनेस टू बाय, पीरियड ऑफ टाइम और प्राइस ऑफ द कमोडिटी. नेक्स्ट टॉपिक है रीजंस फॉर लॉ डिमांड. अब एज वी नो दैट लॉ डिमांड कर्व कैसा होता है? लेफ्ट टू राइट, ये देखिए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है. तो ऐसा क्यों लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है? अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि क्यों ऐसा होता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है तो उसके पीछे देयर आर मेनी रीजंस. फर्स्ट रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझना होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होता क्या है, तब इसको इंप्लीमेंट करेंगे. देखिए इसमें पहला ये वर्ड है यूटिलिटी. यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता. अब इसका मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का जो सेटिस्फैक्शन पावर होता है, किसी भी प्रोडक्ट का जो सेटिस्फैक्शन पावर होता है उसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स टर्म में यूटिलिटी. जैसे आपने मोमोज खाया तो आप संतुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए, इसका मतलब मोमोज में यूटिलिटी है. ठीक, मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे उसी को कहते हैं एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करना या एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करना. डिमिनिशिंग क्यों हो जाता है कि आप जैसे जैसे प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जाएंगे तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन पावर है वो डिक्रीज होती जाएगी. क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी. तो बनना गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी. अब आप सोचिए कि आप पहला मोमोज खाएं, दूसरा खाएं, तीसरा खाएं, चौथा खाएं, 5वां खाएं, तो जैसे जैसे कंज्यूम करते जाओगे तो आपका पेट भराएगा, मन भराएगा. तो आप क्या हो रहा है, आप पे हो रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इंप्लीमेंट होता है. इसके वजह से डिमांड कर कैसे काम करता है ध्यान से देखिएगा. अब एज्यूम कीजिए कि इस प्राइस पर ये पी फॉर प्राइस रख देते हैं. ठीक, और यहाँ पे रख देते हैं क्वांटिटी डिमांड. पी फॉर प्राइस रख देते हैं 10 रुपया और यहाँ पे रख देते हैं 5 मोमोज. आप 10 रुपये में 5 मोमोज खाएं तो उस समय क्वांटिटी डिमांड कितना वर्ड इतना. अब दुकानदार क्या कहेगा कि इसका तो पेट भर गया है तो अब इसको कैसे और हम बेचें. तो ऐसे सिचुएशन में दुकानदार क्या कहे, भैया लीजिए ये लीजिए, मैंने 8 रुपये में आपको वही 1 प्लेट और दे रहा हूँ.
तब आप अपने मन की इच्छा को मार के कहेंगे कि ठीक है भैया दे दिया, घर पे खाएंगे। तो आप क्या देखें कि 8 रुपये इस वजह से कम करना पड़ा क्योंकि आपके मार्जिन यूटिलिटी इंप्लीमेंट हो चुका था जहाँ पे सेटिस्फेक्शन पावर कंप्लीट हो गया था। तो दुकानदार ने क्या किया, उसके प्रोडक्ट के प्राइस गिराया, उसकी वजह से आपने उसकी डिमांड तुरंत फिर कर दिया। तो बोले कि ठीक है एक प्लेट और दे, तो दूसरा प्लेट भी खा लिया ना। तो इस तरीके से देखिए, एक बिंदु दूसरा बिंदु, तो दोनों बिंदु जैसे ही टच करोगे तो डिमांड का इधर की ओर भागेगा ना। तो वही यहाँ पे भी एग्जांपल लिखा है, जैसे फर्स्ट स्लाइस खाएं बहुत वेरी इंजॉयबल, सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर थर्ड फोर्थ में क्या ऑलमोस्ट नॉट इंटरेस्टेड हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, पीपल बाय मोर ओनली इफ द प्राइस लोअर टू कंपनसेट फॉर रिकॉर्ड ऑफ द सेटिस्फैक्शन, रिड्यूस सेटिस्फैक्शन। ठीक, नेक्स्ट इफेक्ट है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में क्या होता है, दो गुड्स ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं टी और ये ले लेते हैं कॉफ़ी। इसके वजह से कैसे होता है, यहाँ पे मैं फिर बना रहा हूँ, ये हो गया। अब देखिए सब्स्टिट्यूट में हमें टी ले लेते हैं, कॉफ़ी ले लेते हैं। अब ऑब्वियस बात है सर, टी और कॉफ़ी क्या है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। तो अगर सब्स्टिट्यूट है तो अगर आप टी पियेंगे या कॉफ़ी, तो हम टी का ले लेते हैं क्वांटिटी में, यहाँ ले लेते हैं क्यू, आइए ले लेते हैं, ये लीजिए टी की क्वांटिटी, और टी का ही हम प्राइस लेंगे, याद रखिएगा टी का ही प्राइस लेंगे। ठीक, तो टी का मैंने प्राइस ले लिया। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप देखिएगा, इस प्राइस पे 10 रुपये पर कप रख देते हैं, उस समय हमारे पास कितने कस्टमर आते थे, सिर्फ 5 आते रहे। अब कॉफ़ी की कीमत जैसे मैंने बढ़ाया, कॉफ़ी की कीमत जैसे मैंने बढ़ाया, तो फिर जो कुछ कस्टमर होंगे वो कॉफ़ी महंगा की वजह से, तो वो गर्म ही ड्रिंक पीना है तो वो टी ही पी फिर चले आएंगे। तो वो जैसे प्राइस, या नहीं सॉरी कॉफ़ी के प्राइस बोल लेते, टी के प्राइस गिराया, टी के प्राइस मैंने गिराया, गलत बोल दिया, टी के प्राइस जैसे गिराया 10 से मैंने 6 रुपये कर दिया। तो जो कॉफ़ी पीने वाले कुछ कस्टमर हैं वो कहेंगे अरे यार 10 की जगह 6 का मिला, आइए चाय पीते हैं। तो इसके जो सब्स्टिट्यूट कंज्यूमर है वो तुरंत इधर की ओर शिफ्ट होंगे, और जैसे 10 से 6 होगा तो वैसे ही हमारा डिमांड बढ़ जाएगा टी का। तो 5 से मान लेते हैं 8 करते, तो ये दो बिंदु मिल गया, दोनों बिंदु को टच कराओगे तो देखो डिमांड का बना ना, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। तो ऐसे होते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। ठीक है, ये एग्जांपल लिखा है, कॉफ़ी बिकम एक्सपेंसिव, पीपल बाय मोर टी। ठीक है, कैसे कॉफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, क्योंकि टी का कीमत हम घटा दिया। तो कंपैरिजन करोगे तो जाहिर सी बात है कॉफ़ी और महंगा दिखने लगेगा ना। तो ऐसे सोचें वो कस्टमर कहाँ भागेंगे, कॉफ़ी टी की तरफ भागेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या होता है, अब एज्यूम कीजिए कि आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपये में आप उस समय क्या किए थे, 20 रुपया पर केजी वाला राइस खरीदा, 20 रुपये पर केजी वाला राइस खरीदा। कितना केजी खरीदा, 20 रुपये नहीं लिखा है यहाँ पे, 50 रुपये पर केजी लिखा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 50 रुपये, दैट इज 50 रुपीज़ पर केजी। तो उसमें क्वांटिटी डिमांड आप कितना करते थे, 20 किलो। ठीक है, अब 20 किलो कर रहे हो। अब दुकानदार ने क्या किया, अब हर साल क्या करते हो, 50 रुपया, देखो 50 रुपये पर केजी है, तो जाहिर से बात है आप कितना खरीद रहे हो, 20 किलो, मतलब कितना हो गया, 1000 रुपया। ठीक, खर्चा हुआ 1000 रुपया खर्चा हुआ। तो अब एज्यूम करो 1000 रुपया कमाते हो। अब ऐसे सिचुएशन में दुकानदार क्या किया, 50 के जगह पे 40 रुपये पर केजी कर दिया। अब अभी भी 1000 रुपया ही खर्च करोगे, तो 1000 रुपये में जाहिर सी बात है 50 से 40 रुपये पर केजी हो गया, तो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ ना गई, 25 केजी हो जाएगा। तो देखिए इनकम इफेक्ट भी हुआ। इनकम इफेक्ट में देखेंगे आप, रियल इनकम चेंज हुआ। इसमें रियल इनकम का मतलब हुआ कि इनकम जो आप कमाएं उसी इनकम में आप उस प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं, जस्ट बिकॉज उसकी प्रोडक्ट के प्राइस डिक्रीज हो गए। तो एक बिंदु यहाँ मिल जाएगा, एक बिंदु यहाँ, दोनों मिल दूंगा, टच करेंगे तो डिमांड का बन गया लेफ्ट टू राइट। तो कहेंगे सर इनकम इफेक्ट भी होता है। नेक्स्ट है आपका एडिशनल कस्टमर्स। एडिशनल कस्टमर्स क्या होते हैं, एडिशनल कस्टमर में ये होगा कि सर आप स्मार्टफोन खरीदते थे 25,000 का, ठीक है, ये लो 25K लिख दिया, और उस समय तो आइए देखते हैं एडिशनल कस्टमर का इफेक्ट कैसे होता है। ठीक, तो आपको बस क्या करना है कि स्मार्टफोन के प्राइस रखना है वाई एक्सिस पर, और उसकी क्वांटिटी डिमांड फ्यू कैन बाई कर सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं 10 लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब दुकानदार क्या किया कि मैं सिर्फ 10 ही कस्टमर है 25,000 पे, तो दुकानदार क्या करेगा, उसकी कीमत क्या करेगा, 10,000 कर देगा। जैसे 25 से 10,000 किया, 10K किया। अब देखेंगे वो सारे कस्टमर भी आ जाएंगे जो मिडिल क्लास के थे, और स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि 10 से सीधे मान लेते 30 हो गए। तो अब 10,000 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड 30 हो गए। तो ये एक बिंदु मिला लो, ये बिंदु, दोनों को जैसे ही मैच करोगे तो देखोगे डिमांड का लेफ्ट टू राइट बन जाएगा। ठीक, तो एडिशनल कस्टमर से भी होता है।
नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस। इसमें क्या होता है, व्हेन प्राइस फॉल्स, ध्यान दीजिएगा, व्हेन प्राइस फॉल्स पीपल कैन यूज द गुड्स फॉर एडिशनल पर्पस। अब यहाँ एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत चल रही है 10 रुपया पर यूनिट, ठीक है। तो उस समय काफ़ी महंगा है 10 रुपये पर यूनिट, तो उस समय आप कितना यूनिट यूज कर रहे थे, मान लीजिए 15 यूनिट यूज कर रहे थे, ठीक है। तो अब जैसे ही आम आदमी की पार्टी आई और उसने क्या किया, सीधे 10 से कर दिया 3 रुपया, तो फिर लोग क्या किए, एसी, हीटर, वॉशिंग मशीन ये सब यूज करने लगे। तो वो क्या होगा, जैसे 10 से 3 हो गया, तो अब उसकी यूनिट्स क्या करें, ज़्यादा कंजम्पशन करो, लो ये लो 50 यूनिट यूज़ करने लगे। तो आप देखेंगे 10 से 3 हुआ, तो आप एडिशनल पर्पज़ के लिए यूज किया, तो उसके कंजम्पशन लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक ये बिंदु मिलेगा। तो अब ये दोनों बिंदु को मैच कराओगे तो क्या होगा, डिमांड का लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा था, ठीक है। अब देखते हैं, ये शॉर्ट में समरी है कि लॉ डिमांड का क्यों लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। पहला होता है लॉ डिमिनिसिमा यूटिलिटी, जो ऊपर मैंने बता रखा है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से भी है, इनकम इफेक्ट से, एडिशनल कस्टमर्स और डिफरेंट यूजेस से। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है लॉ डिमांड को इफेक्ट डालते हैं। देखिए, लॉ डिमांड को इफेक्ट का मतलब ये समझिएगा, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या कारण है। तो पहला होगा सब प्रोडक्ट का खुद का प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड जाहिर सी बात है डिक्रीज होगा। कंज्यूमर के इनकम से, कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, कंज्यूमर का इनकम घटेगा तो डिमांड घटेगा। तो इफेक्ट डाल रहा है ना। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स का इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो जैसे उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगा ना, तो इफेक्ट डाल रहा है। तो हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से भी कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक गुड्स यूज करो उसके साथ ही साथ दूसरा गुड्स यूज करना मैंडेटरी हो जाता है, जैसे कार एंड पेट्रोल, ठीक, या हम बोल सकते हैं ब्रेड और बटर, ठीक। नेक्स्ट है कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि प्रेफरेंसेस टेस्ट में यहाँ पे डिफरेंस क्या है। प्रेफरेंस का मतलब होता है जब हम ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है, तो जैसे ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, और ए के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है कि कैसा प्रोडक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में आप बी को बिना जाने ही आप क्या कर देंगे, उस प्रोडक्ट को बाई कर लेंगे, क्योंकि उस समय आपको पता है कि प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या क्वान्टिटी है, क्या बाकी फीचर्स है, ठीक। तो इसको कहते हैं प्रेफरेंस के बेस पे डिमांड बढ़ाना। लेकिन अगर प्रेफरेंस वाला प्रोडक्ट नहीं है तब जाके आप खरीदोगे दूसरा प्रोडक्ट, तो फिर उसकी जानकारी लोगे, तो जानकारी लोगे तो एक तरह से टेस्ट कर रहे होगे ना। यहाँ टेस्ट का मतलब है कि जैसे अब नए प्लेस पे जाते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट आ जाते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो ऐसे सोचे आप कहते हैं थोड़ा सा टेस्ट कराइए फिर उसके बाद हम इसको खरीदेंगे, तो इसको कहते हैं टेस्ट। तो प्रेफरेंसेस और टेस्ट दोनों की वजह से डिमांड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट होता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। इसमें क्या होगा, रात 12 बजे ले लीजिए, रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से क्या हो जाएगा, डिक्रीज होकर 80 रुपये पर लीटर हो जाएगा। तो आप रात 12 बजे के पहले, तो प्रेजेंट टाइम है, उसकी डिमांड क्या कर देंगे, घटा दोगे, क्योंकि 12 बजे बाद खरीदोगे 80 रुपये पर लीटर। और अगर इसी को रिवर्स कर दे कि 100 रुपये का लीटर पेट्रोल है, रात 12 बजे के बाद 120 का हो जाएगा, तो आप रात 12 बजे के पहले ही प्रेजेंट में उसकी डिमांड क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, क्योंकि 12 बजे के बाद 120 रुपये पर लीटर मिलेगा। तो प्रेजेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है, डिमांड इफेक्ट हो रहा है फ्यूचर प्राइस के वजह से। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एंड मार्केट साइज। पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम होगा। नेक्स्ट है क्रेडिट फैसिलिटी। आजकल बैंक बहुत सारे क्रेडिट फैसिलिटीज़ देती है, जिसकी वजह से आपके करेंट इनकम के कम होने के बावजूद भी क्या करते हैं, आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं EMI बेस पर। तो अगर क्रेडिट फैसिलिटीज़ किसी प्रोडक्ट पे है तो आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, मतलब डिमांड बढ़ जाएगा। क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है तो डिमांड घट जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेदर एंड सीजन। वेदर और सीजन में क्या होता है, देखिए वेदर क्या, तो मौसम की बात करेंगे तो जैसा विंटर सीजन आ रहा है तो जैसे स्वेटर की डिमांड बढ़ती जाएगी, और जैसे विंटर से समर में चल जाओगे तो स्वेटर की डिमांड घट जाएगी। तो इफेक्ट हुआ ना। सीजन की बात करें, बूम सीजन, रिसेशन सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे उस पॉइंट से जैसे हम आप जैसे शादी विवाह का टाइम आएगा तो देखिए हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, और जैसे रिसेशन मंदी आ जाएगा तो उसकी डिमांड सबकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड क्वालिटी से भी इफेक्ट होता है डिमांड। हाँ, किसी प्रोडक्ट इतना ऐड कर दो, इतना ऐड चला दो कि उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और ऐड नहीं चलाओगे तो लोगों को पता नहीं होता, डिमांड भी घटी रहेगी। इकोनॉमिक साइकिल देखिए, हर इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है, ऐसे समझिए
कि इकोनॉमी में कभी कभी मार्केट बहुत पिक पे चल जाती है फिर डाउन हो जाती है, पिक पे चल जाती है डाउन हो जाती है। तो जब पिक पे होती है तो डिमांड हर चीज़ की बढ़ी रहती है, डाउन हो जाती है तो उसको रिसेशन में बोल सकते हैं, तो मार्केट की डिमांड घट जाती है। तो इकोनॉमिक साइकिल्स की वजह से भी इफेक्ट होता है। अब यही सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने लिखा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो भेजकर आपको मैं ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूँगा। नेक्स्ट है, हाँ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन। क्या? एक्सेप्शन लॉ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जैसा कि हम लोगों को पता है कि डिमांड का लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, बट एक्सेप्शन में क्या होगा, डिमांड लेफ्ट टू राइट अपवर्ड की ओर भाग जाएगा। ऐसा क्यों होता है, उसी को कहते हैं एक्सेप्शन। और किसी कारण होता है, पहला है गिफेन गुड्स। गिफेन गुड्स में क्या होता है, पहले तो ये जान लें, गिफेन एक कोई पर्सन था जिसका रॉबर्ट गिफेन नाम रहा। उन्होंने एक स्टडी किया इंफीरियर गुड्स पे। किस पे किया? इंफीरियर गुड्स पे। अब इंफीरियर गुड्स में भी एक नेसेसरी गुड्स के रूप में समझिए कि वो गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कुछ कंज्यूमर की प्राइस बढ़ने के बाद भी वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जबकि कम खरीदना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, वो खरीदते जाते हैं। जैसे बाजरा ले लो, हमारे भारत में जैसे आज भी आटे की कीमत 40 रुपये किलो हो गया है, फिर भी जो किसान है या हम कहें वो मजदूर, ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आज भी रात को बाटी चोखा ही खाते हैं। भलो आटा की कीमत क्यों नहीं बढ़ जाए, तो चाहे तो वो चावल खा सकते या कुछ और चीज़ खा सकते थे, लेकिन नहीं, आज भी वो वही खाते हैं क्योंकि उनकी वो नेसेसरी गुड्स में आ जाता है। तो इंफीरियर तो है बट फिर भी वो पसंद करते हैं। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने के बावजूद भी डिमांड घटी नहीं, तो होना गया एक्सेप्शन। एक होता है वेबलिन गुड्स, जिसके अंदर प्रेस्टीज गुड या लग्जरी गुड्स करते हैं। इसको क्या करते हैं, जैसे डायमंड्स ले लो, लग्जरी कार्स ले लो या ब्रांडेड क्लोथ्स ले लो। डायमंड्स की कीमत बताओ लाखों में होती है, फिर भी उसकी डिमांड लोग खरीदना चाहते हैं कि नहीं, तो इसका मतलब डिमांड है। जबकि लाखों की कीमत डिमांड डाउन हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वेबलिन गुड्स होता है। इसमें उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला व्यक्ति प्रेस्टीजियस फील करता है या लग्जरियस फील करता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका नेसेसिटी गुड्स। देखिए नेसेसिटी गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे खाना खाएंगे बिना सॉल्ट का खा नहीं सकते हैं, घर में बच्चे तो बिना मिल्क का आप रह नहीं सकते हैं, मतलब बच्चों के लिए। मेडिसिन, दवा डॉक्टर ने लिख दिया तो बिना दवा खाए रह नहीं सकते। ऐसे सिचुएशन में इसकी कीमत जितना भी आसमान छू जाए, एनी हाउ यू हैव टू परचेज दीज आर प्रोडक्ट्स। ठीक, नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव गुड्स का मतलब जैसे जो शेयर मार्केट के पॉइंट से समझिए कि जैसे एक गोल्ड की कीमत चल रही है 1 लाख रुपए ना, ठीक है। अब आपको पता है 1 लाख रुपये बहुत महंगा है गोल्ड, पर फिर भी आपको पता है कि ये 6 महीने बाद 1,50,000 का हो जाएगा, 1,50,000 का हो जाएगा। तो आप प्रेजेंट टाइम में हाई प्राइस पे भी खरीद रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड नियर फ्यूचर में उसकी 1,50,000 की इंफॉर्मेशन है, ये आपको लगता है, तो इस वजह से आपने हाई प्राइस पे खरीद लिया। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पेकुलेटिव गुड्स। नेक्स्ट होता है प्राइस इल्यूजन। देखिए प्राइस इल्यूजन को ऐसा समझिए, आप ये सोच के प्रोडक्ट को खरीदते हैं कि वो कॉस्टली होगा, तो जस्ट बिकॉज वो प्रोडक्ट क्वालिटेबल होगा। पीपल थिंक हायर प्राइस मीन्स बेटर क्वालिटी, सो दे बाई मोर ऑफ एक्सपेंसिव आइटम्स। जैसे कॉस्टली परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स की बात करें तो ये सब क्या है, ये सोच के हाई प्राइस पे खरीदते हैं कि ये अच्छा होगा, पर ये क्या है, एक इल्यूजन है, एक आपका मन का वहम है कि हाई प्राइस होने पर जरूरी नहीं वो प्रोडक्ट अच्छा ही हो, लेकिन आप खाई लेते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्वालिटी इल्यूजन। नेक्स्ट है हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स जैसे आप कुछ चीज़ के आदी हो जाते हैं, जैसे हम बोले टी की, सुबह सुबह कुछ लोगों को बिना चाय का उनका मॉर्निंग होता ही नहीं है, कुछ लोग को कॉफ़ी के बिना, कुछ लोग को सिगरेट के बिना, कुछ लोग को ये दोनों के बिना। अब टी कॉफ़ी एक साथ नहीं, टी सिगरेट या कॉफ़ी सिगरेट, इस तरीके से दिन की शुरुआत होती है। अब इसकी कीमत जितना भी बढ़ जाए फिर भी आप वो लोग यूज करेंगे। जब यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या, लॉ डिमांड ऐसा होना चाहिए जबकि ऐसा बनने लगेगा कि प्राइस हाई होने के बाद भी डिमांड उसकी घटने बढ़ती जाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन देखो, डेमो की बात करें, डेमो होता है ना, पीपल इमिटेट द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ wealthier people, lower income buyers purchasing branded shoes to look fashionable। इसको ऐसे समझो, तो डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि पीपल एक दूसरे को देख कर खरीदते नहीं होता, डेमो आपको दिखा देता, आप इस वजह से उसको खरीद लेते हैं। तो ये सोच के खरीदते हैं कि लोग अच्छा पहन रहे तो हम भी अच्छा पहने। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक, तो भले उस प्रोडक्ट की कीमत हाई क्यों ना हो तो भी डिमांड लोग करते हैं। एक होता है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है एक मेल कंज्यूमर के साथ, इग्नोरेंस ऑफ मार्केट कंडीशन। आमतौर पे जो मेल कस्टमर होते हैं वो ज़्यादा
मार्केट सर्च नहीं करते हैं, ठीक है ना, 10 दुकान पे जाएंगे, सीधे जाएंगे तो 1-2 दुकान पे तुरंत बाई करके वापस आए। जबकि एक फीमेल के पॉइंट ऑफ से देखेंगे ऐसा नहीं, तो वो मार्केट पूरा छान मारती हैं तब जाके वो प्रोडक्ट को खरीदती हैं। तो अगर मेल के पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो क्या करते हैं, ज़्यादा मार्केट को सर्च नहीं किया, तो अब इस दुकान से जो कीमत पे खरीदे हैं 100 रुपये खरीदे, वही अगली दुकान पे मान लो वो 80 पे भी मिल रहा है, तो हो ना गया, हाई प्राइस पे डिमांड कर दी है। नेक्स्ट है फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज को ऐसे समझिए कि कुछ प्रोडक्ट मार्केट में धीरे धीरे खत्म होने जा रही है और आपको पता है उसकी प्रोडक्ट की जरूरत है। जैसे लेते हैं अनियन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अनियन ले लेते हैं। तो अब एक बात बताओ, अनियन मार्केट में शॉर्टेज हो रहा था, अब जो वेज नॉन वेज बनाने वाले शॉप वाले हैं तो वो लोग क्या करेंगे, उस डर के मारे हाई प्राइस पे उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। तो इसको कहते हैं फियर ऑफ शॉर्टेज। और फियर ऑफ शॉर्टेज सिचुएशन में प्रोडक्ट की प्राइस हाई होने के बाद भी आप उस प्रोडक्ट को बाई करते जाते हो, ये सोच के कि फ्यूचर में मिले या ना मिले, अभी खरीद लो। नेक्स्ट होता है चेंज इन फैशन और टेस्ट। देखो समय के अनुसार लोगों का ट्रेंड चेंज होता है, तो भलो ट्रेंड चेंज होने के बाद अगर कोई प्रोडक्ट की कीमत हाई है तो आप मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलोगे, तो जस्ट बिकॉज ये मार्केट में आप भी उसकी तरह दिखें या उस ग्रुप के साथ दिखें। तो ऐसा सिचुएशन में प्रोडक्ट की प्राइस हाई होने के बाद भी क्या करते हैं, लोग प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। एक लास्ट है बैंडवैगन इफेक्ट। पीपल बाई गुड्स बिकॉज अदर्स आर बाइंग दैम। सलमान खान गमछा पहना है तो हम भी गमछा पहनेंगे, सलमान खान हाथ में ब्रेसलेट पहना है तो हम भी पहनेंगे। तो ये सब क्या है, देखी देखा पुण्य, देखी देखा पाप। बाइंग द लेटेस्ट आईफोन स्पीकर बिकॉज एवरीवन एल्स हैज देम, सबके पास है तो ठीक है हम मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये सब इफेक्ट होता है। तो दीज आर द एक्सेप्शंस केसेस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। चेंज इन डिमांड का मतलब देखो, अगर आपको लॉ डिमांड का मीनिंग याद है या डेफिनेशन याद है आप, तो ये आप जरूर नोटिस किए होंगे। लॉ डिमांड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट की प्राइस और दूसरा होता है क्वांटिटी डिमांड। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जब इनवर्स रिलेशनशिप हो गया तो अदर फैक्टर्स जो आप पढ़े थे ऊपर वो सारे क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब चेंज इन डिमांड में हम बात करेंगे तो प्राइस को कांस्टेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, प्राइस को कांस्टेंट कर देंगे। जो अदर फैक्टर्स थे उसमें से किसी एक फैक्टर को ले लो या किसी एक से अधिक फैक्टर्स को लेकर चेंज करते हो तो उसकी वजह से जो डिमांड में बदलाव आता है उसी को इंग्लिश में बोलते हैं चेंज इन डिमांड। तो देखो लिखा है व्हेन चेंज फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर्स को चेंज कर दो तो जो इफेक्ट होगा वो उसको कहेंगे चेंज इन डिमांड। और उसका इफेक्ट जो होता है या तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट भागेगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट भागेगा। ऐसा क्यों होता है, यहाँ देखो सप्लाई लिखा है जबकि यहाँ डिमांड लिखना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे डिमांड। तो राइटवर्ड शिफ्ट को कहेंगे कि सर डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज इन डिमांड, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो डिमांड डिक्रीज इन डिमांड। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन द अदर फैक्टर्स एट द सेम प्राइस पे, सेम प्राइस पे अदर फैक्टर फेवरेबल चेंज होता है, ये अनफेवरेबल चेंज होगा। अब इसको ऐसे समझो ग्राफिकली, देखो ये है चेंज इन डिमांड का कर्व, ये प्रोडक्ट की प्राइस होगा। अब यहाँ पे हम रखते थे प्रोडक्ट की प्राइस की कीमत 10 रुपया। अब ये प्रोडक्ट क्या है, टी ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल टी। उस समय 10 रुपया था, इस समय क्वांटिटी उस समय ये लो, ये बना दिया मैंने क्वांटिटी डिमांड, 15 लोग पीते रहे चाय। अब मैंने प्राइस की चाय की प्राइस तो बढ़ाया भी नहीं घटाया भी नहीं, लेकिन अचानक वहाँ पे भीड़ ज़्यादा आ गई, ये अदर फैक्टर हो गए ना, साइज ऑफ पॉपुलेशन, भीड़ ज़्यादा आ गई। तो जब फेवरेबल आप सोचोगे तो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना, देखो राइटवर्ड की ओर भाग रहा है रो, तो 15 के जहाँ पे मान लो 25 लोग पीने लगे चाहे उसी प्राइस पर, तो डिमांड कर क्या राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। इसको कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब इंक्रीज इन डिमांड। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब वही पॉपुलेशन जो भीड़ थी वो सब चले गए, बस 2-4 लोग बचे, तो सिर्फ 5 लोग बचे मान लो, तो 5 लोग सिर्फ उसी प्राइस पे चाय पियेंगे, तो किधर की ओर भागा, लेफ्टवर्ड की ओर शिफ्ट हुआ, तो इसको कहेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, तो बोल देना डिक्रीज इन डिमांड, बात खत्म। अब इसी तरीके से आप समझेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसमें आपको सिर्फ प्राइस चेंज करना, अदर फैक्टर्स को क्या कर देना, कांस्टेंट कर देना। अदर फैक्टर्स को क्या करेंगे सर, कांस्टेंट कर दीजिएगा, कांस्टेंट 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 अदर फैक्टर, और प्राइस सिर्फ चेंज करेंगे। अगर जब प्राइस चेंज होता है उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और इसका इस चेंज में जो इफेक्ट होता है या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा या अपवर्ड मूवमेंट। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो आप बोलिएगा सर डिमांड बढ़ गया, एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। और जब अपवर्ड मूवमेंट होगा तो उसको बोलिएगा कंट्रैक्शन, डिमांड घट गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। क्यों यहाँ पे एक्सपेंसिव हुआ, क्योंकि प्राइस घट गया, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग हो गया प्राइस एरर, या कि स्पेलिंग PRIC होना चाहिए। अब इसको ग्राफिकली समझो, ये डिमांड कर रहा है मेरा, ठीक, ये लो डिमांड कर मैंने बना दिया।
अब डिमांड कम है, देखो ये 10 रुपये प्राइस था, उस समय मेरी क्वांटिटी डिमांड थी 5। अब जैसे मैंने 10 से कर दिया 15, तो 5 के जगह पे सिर्फ 2 ही लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। जब 2 डिमांड करेंगे तो देखो इधर से इधर, तो ये क्या हो रहा है, मोमेंट ऊपर की ओर भाग रहा है, तो उसको बोलोगे ना अपवर्ड के सिचुएशन में क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है सर, डिक्रीज बोलोगे। ठीक, अब यही प्राइस 10 से हम सीधे 5 करते हैं, तो ये लोग 15 लोग पीने लगे, तो डिमांड कर्व नीचे की ओर भागेगा, तो इसको बोलोगे डाउनवर्ड ना, डाउनवर्ड बोलोगे। जब डाउनवर्ड बोलोगे तो उसको हम बोल सकते हैं एक्सटेंशन या एक्सपेंशन। तो ये इंक्रीज मत बोलिए, आप बोलिएगा एक्सपेंशन बोलिएगा। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज वर्ड कहाँ यूज करेंगे, इसमें चेंज इन डिमांड, और एक्सपेंशन कंट्रैक्शन वर्ड कहाँ यूज करेंगे, चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ डिमांड। ठीक है, कितने तरीके के डिमांड होते हैं। तो पहला है प्राइस डिमांड, दूसरा है इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डिराइव डिमांड, और आगे भी पढ़ेंगे, तो सबको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो प्राइस डिमांड कब होता है, जब प्रोडक्ट के खुद के प्राइस की वजह से डिमांड घटती बढ़ती है सर, तो उसको बोलते हैं प्राइस डिमांड, और वो इंडिपेंडेंट होता है, रिलेशनशिप अदर गुड से कोई संबंध नहीं होता है। पर्पज की बात करें, ये डिससेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। एग्जांपल जैसे टी की डिमांड बढ़ रही है जस्ट बिकॉज प्रोडक्ट की प्राइस गिर रही है। इनकम डिमांड कब होगा, जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी, कंज्यूमर की इनकम चेंज हुआ, कॉजेस पता चल गया, और ये भी इंडिपेंडेंट होता है, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। क्रॉस डिमांड कब होगा, इसमें 2 गुड्स होंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और या कॉम्प्लीमेंट के गुड्स के प्राइस में चेंजेस होता है, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो इसको कहते हैं क्रॉस डिमांड। नेक्स्ट है आपका जॉइंट डिमांड। देखिए जब नाम लिखा है जॉइंट, जॉइंट का मतलब होता है यूज्ड टुगेदर विथ अनदर गुड्स। ठीक है, जैसे इसमें लेते हैं कार पेट्रोल यूज करते हैं लिखने के लिए, अरे सॉरी चलाने, गाड़ी चलाने के लिए। आप पेन इंक किस लिए यूज करते हैं, लिखने के लिए ना। तो ऐसे सिचुएशन में ये जॉइंट डिमांड कहेंगे, और जॉइंट डिमांड कॉम्प्लीमेंट गुड्स के रूप में होता है। सब्स्टिट्यूट मत बोलिएगा कॉम्प्लीमेंट गुड्स के लिए, वो दोनों एक साथ यूज करेंगे। ठीक, कंपोजिट डिमांड क्या होता है, सेम गुड्स यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, एक गुड्स को अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ये सब गुड्स यूज होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको कहते हैं कंपोजिट डिमांड। जब एक मल्टीपल यूजेस के लिए यूज हो तो उसको बोलेंगे कंपोजिट डिमांड। ठीक है, किसी भी गुड्स को कंपोजिट डिमांड तब बोलना जब उसके मल्टीपल पर्पज हो यूज होने में। नेक्स्ट आकर डिराइव डिमांड। डिराइव का मतलब किसी चीज़ को निकालना, डिराइव का मतलब यहाँ पे निकालने का सेंस है कि एक चीज़ की वजह से दूसरा चीज़ बढ़ रहा है ना। डिमांड अराइजेस फ्रॉम डिमांड फॉर अनदर गुड्स, डिपेंड रहता है ये। जैसे प्रोडक्ट यूज के, प्रोडक्शन यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, स्टील की डिमांड बढ़ रही है जस्ट बिकॉज की कार की डिमांड बढ़ रही है, या सीमेंट की कीमत डिमांड बढ़ रही है जस्ट बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो जब बिल्डिंग वगैरह ब्रिजेस बनेंगे तो जाहिर सी बात है डिमांड सीमेंट की बढ़ेगी। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्टली सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जैसे फूड, क्लोथ्स एंड फर्नीचर। अल्टरनेटिव डिमांड, देखिए ऊपर पढ़े थे जॉइंट डिमांड, वो कॉम्प्लीमेंट गुड्स के रूप में था, ये सब्स्टिट्यूट में क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव गुड्स, या तो टी नहीं तो कॉफ़ी, दोनों में से कोई एक चीज़ का डिमांड होता है। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव गुड्स दो गुड्स कुछ ऐसे हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट के कैटेगरी में आएगा कि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर एकदम कट्टर वाले कॉम्पिटिटर रहते हैं, तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। या हम बोल सकते हैं कि इसकी कीमत घटने की वजह से पे इफेक्ट हो रहा है, सब्स्टिट्यूट तो है बट कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलेंगे उसको। चलिए अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा ये टॉपिक है, बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स का इफेक्ट डिमांड कर्व पे कैसा होता है। पहले हम ग्राफ बता देंगे, फिर ये लाइन आप खुद पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि सर सब्स्टिट्यूट गुड से डिमांड कर्व कैसा बनता है, सब्स्टिट्यूट गुड से डिमांड कर्व कैसा बनेगा, तो आपको साफ साफ दिखा सर लेफ्ट टू राइट अपवर्ड बनेगा, बट कैसे बनना है आइए सीधे इसको करते हैं या प्रूव करते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड है तो ठीक है, हम ले लेते हैं टी का प्राइस, टी क्या ले लेंगे, टी का प्राइस, कितना प्राइस ले लेते हैं 10 रुपया। अब उस समय 10 रुपया था, उस समय क्वांटिटी डिमांड होगा किसका सर, किसका किसका, इसका सब्स्टिट्यूट गुड बताओ जल्दी। इसका सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी, ये लो कॉफ़ी मैंने बना दिया। कॉफ़ी की उस समय डिमांड कितनी, जब 10 बैच आई थी तो मान लेते 10 लोग नहीं या 20 लोग ले लेते, 20 लोग पीते थे। अब मैंने क्या किया, टी की कीमत बढ़ा दिया, टी की कीमत बढ़ा दी, 10 से ये लोग 15 कर दिया। तो बताओ कॉफ़ी जो पी रहे थे जब 10 रुपया चाय की कीमत, तो उस समय 20 लोग कॉफ़ी पी रहे थे,
जैसे चाय की कीमत बढ़ा तो चाय वाले कुछ कस्टमर छोड़कर और कॉफ़ी पीने लगे, तो देखो हुआ ना कि प्राइस चाय की बढ़ाएं, डिमांड किसकी बढ़ गई, कॉफ़ी की। तो 20 से मान ले लेते 25 ले लेते हैं, तो आप देखोगे कि प्राइस इसकी बढ़ी और डिमांड भी इसकी बढ़ गई। प्राइस चाय की बढ़ी, डिमांड कॉफ़ी की बढ़ गई, तो ये लो और ये लो, ये 2 पॉइंट मिलेगा। तो एक इंटरसेक्ट यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, तो दोनों पॉइंट को जैसे ही मैच कराओगे तो डिमांड का क्या बना, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड की साइड, ठीक है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम डिमांड कर्व जब भी पढ़ते हैं या लॉ डिमांड जब भी पढ़ते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं, एक होता है प्रोडक्ट की प्राइस, एक होता है क्वांटिटी डिमांड। अब टी का मैंने प्राइस ले लिया, टी का मैंने क्या ले लिया, प्राइस, तो कॉफ़ी का क्या ले लिया मैंने, क्वांटिटी डिमांड, ठीक। तो इसकी प्राइस मैंने बढ़ाया तो इसकी डिमांड भी बढ़ गई, तो देखो तुम बढ़े तो हम भी बढ़े। अगर प्राइस गिरा देंगे, चाय की कीमत सस्ता कर देंगे, तो कॉफ़ी पीने वाले कम हो जाएंगे क्योंकि सब चाय की तरफ भागने लगे। तो प्राइस गिराया तो कॉफ़ी की डिमांड भी घट गई, तो इसको कहते हैं ना, तुम बढ़ो तो हम भी बढ़े, तुम घटे तो हम भी घटे, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट गुड्स को समझो, ये नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्यों, इधर देखो पेट्रोल का प्राइस ले लेते हैं, पी फॉर पेट्रोल, ये ले लो 100 रुपया लीटर, और उसमें कार मंथली 15 बिकती थे। अब जैसे कार की पेट्रोल की प्राइस मैंने बढ़ाया, 150 रुपये पर लीटर हो गया, ठीक। तो उल्टा बोल दी क्या, सही तो बोले हो ये, हाँ उल्टा, ये 100 रुपये पर लीटर था, तो इसकी डिमांड उस समय कितनी थी, ये वाला लाइन, वही बोले, ये वाला लाइन मान लेते हैं 25 थी, कार मंथली इतनी बिकती थी। जैसे 150 रुपये पर लीटर कर दिया तो कार कितनी बिकने लगी, 15 हो गए मंथली। तो देखें पीछे क्यों भागा, तो देखेंगे आप ये लेफ्ट टू राइट, क्या बोलोगे, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड बोलोगे ना, क्या बोलना, डाउनवर्ड, और जबकि ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है, क्या है, अपवर्ड है। और ये देखोगे यहाँ पे रिलेशन से बना, तो मान लो पेट्रोल का प्राइस ले लिया और कार की क्वांटिटी डिमांड ले लिया, सी फॉर कार, पी फॉर पेट्रोल, ठीक। तो इसकी प्राइस मैंने बढ़ाया तो इसकी डिमांड घट गई, तो होना क्या, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो कॉम्प्लीमेंट गुड्स में डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप बनता है ना, और इसकी में पॉजिटिव बनता है, ठीक। ये बात ऊपर लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसको भी ग्राफिकली समझिए, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में डिमांड का कैसा इफेक्ट होता है, इसको भी ग्राफ से समझेंगे तो आपको इजी समझ आएगा। देखिए इकोनॉमिक्स में बिना ग्राफ, अगर कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो उसमें ग्राफ है तो सही नहीं होगा। इकोनॉमिक्स मतलब बिना ग्राफ का चीज़ ही नहीं बन सकती मोस्ट ऑफ केसेस में। तो आइए ये पढ़ते हैं, नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं। तो जब हम लोग नॉर्मल गुड्स लेंगे तो उसमें हम लोग कंज्यूमर का क्या ले लेंगे, इनकम ले लेंगे, क्या लेंगे, कंज्यूमर का इनकम। अब देखिए जैसे नॉर्मल गुड्स क्या है, जैसे मिल्क ले लेते हैं, हर घर में नॉर्मली मिल्क तो आती है ना। तो एज्यूम करते हैं आपका मंथली इनकम 10,000 रुपया है, तो उसमें आप 1 लीटर दूध मंगाते थे, ठीक है, और उसमें 50 रुपये लीटर था। जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ा, कंज्यूमर का इनकम हो गया 20,000 20 के, तो आप 2 लीटर मांगने लगे। तो देखेंगे आपका डिमांड का लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। क्या होगा, शिफ्ट हो रहा है। प्राइस सेम था लेकिन कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया तो उसकी प्राइस पे ज़्यादा डिमांड करने लगे। तो यहाँ से यहाँ पे हो गया, तो इसको कहते हैं शिफ्ट होना। और शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब होगा राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अगर राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, तो कहोगे सर रिलेशनशिप येलो प्राइस और येलो क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो अगर प्राइस कंज्यूमर का इनकम बढ़ा तो ये डिमांड भी बढ़ा, या कंज्यूमर का इनकम ले लेंगे वाई, ठीक है। यहाँ पे प्राइस बढ़ा तो इसकी इनकम बढ़ी, और इसकी इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ गया ना, तो होना क्या, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब इंफीरियर गुड्स में क्या हो जाता है, कंज्यूमर का इनकम ही लेना, कंज्यूमर का इनकम लेकर कंज्यूमर का इनकम जैसे ही बढ़ेगा तो उसकी डिमांड इंफीरियर गुड्स की कम करने लगेगा, क्योंकि इंफीरियर को हिंदी में बोलते हैं घटिया वस्तु है। तो जैसे आप अमीर हो गए तो सस्ता सामान क्यों खरीदो, घटिया सामान क्यों खरीदो। सस्ता का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ घटिया हो, सस्ता का मतलब, घटिया का मतलब होता है कि वो क्वालिटेबल प्रोडक्ट नहीं होता। तो ऐसे अमीर लोग हमेशा क्वालिटेबल प्रोडक्ट खरीदना करते थे। राइज इनकम होगा, इनकम राइज होगा तो ऐसे सिचुएशन में उसकी डिमांड क्या होगा, कम होने लगेगी। उसी कीमत वही थी लेकिन लोग डिमांड कम करने लगेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक।